हेलो माय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। आज हम प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। वो प्रोपोर्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड के लिए कैसे यूज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड के लिए उनकी क्या प्रोपोर्शन होती हैं, उनमें प्रोपोर्शन के जो एक एक मीनिंग्स हैं उनको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। वो जो प्रोपोर्शन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या फॉर्मूलेशन होती हैं, उन फार्मूलों को, उन प्रोपोर्शन को कहाँ से लाया गया है, वो कैसे आए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम पहले प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेफिनेशन के बाद हम ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट की डेफिनेशन क्या बोलती है? द प्रोसेस ऑफ रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर so as to be obtained of concrete to desired quantity is known as proportion of concrete। इसका अगर हम एक सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट जो होती है वो एक सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर की एक रिलेटिव प्रॉपर्टी का एक प्रोसेस होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर की क्या क्वांटिटी रही होगी, उसके बारे में हमें फाइंड आउट करने में ये प्रोसेस जो होता है वो हेल्प करता है। प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट में उपस्थित सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में हमें फाइंड करके बताता है। आई थिंक आप ये पॉइंट्स को आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। आइए हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की तरफ। अब ये ग्रेड्स ऑफ जो कंक्रीट होते हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट उनकी प्रोपोर्शन होती है। ये जो प्रोपोर्शन होती हैं वो किन फार्मूले पे काम करती है, आज हम उनके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। वो एक फार्मूला होता है, कंक्रीट मिक्स का फार्मूला होता है 1:n:2n। ये एक ऐसी फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम आसानी से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उनमें किसी भी टाइप का ग्रेड्स हमारे पास दिया हो तो हम ये पता कर लेंगे कि हमारे जो इस पार्टिकुलर ग्रेड्स के लिए कितनी CFT या कितने MQ सैंड की ज़रूरत होगी और कितने MQ एग्रीगेट की ज़रूरत होगी, कितने MQ सीमेंट की ज़रूरत होगी। इन सारे चीज़ों को हम आसानी से इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला अब कैसे काम करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम सपोज दैट हम M5 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट लेते हैं। अब यहाँ दो टर्म है। समझने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ दो टर्म है, M जो है और 5 है। M और 5 क्या है? M जो है वो क्या होता है? M को हम बोलते हैं डिजाइन मिक्स, जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे M होता है वो मिक्स प्रोपोर्शन होता है। और जो 5 होता है वो इसका किलो न्यूटन में जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है।
तो आप समझ चुके होंगे कि एम और 5 का यहाँ क्या मीनिंग है। एम जो होता है वो उसके मिक्स प्रोपोर्शन को डिनोट करता है और 5 जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, जो आफ्टर 28 डेज जो हमें वैल्यू मिलती है, जो उनकी स्ट्रेंथ किसी कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज हमें प्राप्त होती है, वही उनका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो M5 ग्रेड के लिए जो हमारा इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है 5 किलो न्यूटन जो होती है पर mm स्क्वायर के न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होती है उनकी वैल्यू होती है। अब आइए हम इनकी प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। M5 के लिए जो प्रोपोर्शन यूज होते हैं वो होते हैं 1:5:10। अब ये क्या है, 1 जो होता है किसी M5 ग्रेड सब सीमेंट के लिए, अगर हम किसी सीमेंट का हम एक पार्ट लेते हैं, चाहे वो किसी भी मेजरिंग बॉक्स से ले रहे हो, चाहे वो एक हम बकेट से ले रहे हो या फिर क्यूब से ले रहे हो या फिर किसी एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम उसमें फिल करके उसका मेजरमेंट कर रहे हो, तो एक पार्ट ऑफ सीमेंट अगर होता है तो वहाँ 5 पार्ट्स ऑफ सैंड होगा और 10 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट होता। इट मीन्स ये अगर हम इसको फार्मूला के ऊपर अगर हम लेते हैं तो जैसे 5 पार्ट्स सेंड हुआ तो इसका डबल हो जाएगा 10 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। सिंपल से ये बोल सकते हैं कि चाहे किसी भी टाइप का ग्रेड हो, M5 to M80 एंड अबव, ये सारे जो ग्रेड्स होते हैं उनमें हम सिंपल सा यही हम लेके चलेंगे कि जितना सैंड होगा उसका डबल हमको एग्रीगेट की क्वांटिटी लेके चलनी पड़ेगी। ये एक शाब्दिक और सरल भाषा में हम इनको बोल सकते हैं कि जितना सैंड होता है उसका डबल एग्रीगेट होता है। तो एक अगर आप ये याद कर लेते हैं कि हमारे पास सैंड सपोज दैट 5 m³ है, तो हम ये 5 m³ हमको पता चल गया कि इसको ये कंक्रीट मिक्सचर हम जिसमें तैयार किए वो हमने कैलकुलेट, थोड़ा सा पार्ट को कैलकुलेट किया कि हमको पता चल गया कि हमारी सैंड जो होती है, सैंड जो हमारी लगी 5 m³ लगी या 5 CFT लगी। तो उसके लिए फिर हम एग्रीगेट के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 5 m³ या 5 CFT लगा, इट मीन्स कि 10 CFT या 10 m³ एग्रीगेट लगा होगा। सिंपल सा भाषा में अगर हम समझे तो इसका मतलब यही हुआ कि जितना सैंड है उसका डबल हमको एग्रीगेट लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हम, जो बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते, वो बस ये जानते हैं कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं, इनका यहाँ यूज होता है वहाँ यूज होता है, पर इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है और वो क्या नाम होता है आज हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे M5 to M25 जो होते हैं, इस टाइप के जो मिक्स कंक्रीट जो हमारे होते हैं, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं M5 to 25 जो होते हैं, उनको हम ये बोलते हैं कि ये नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट है। ये जो एक नॉमिनल जो होता है, बेसिक से मिक्स होते हैं, वो कंक्रीट के इसको नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। और जो M30 to 80 तक जाता है, M30 to 80 तक जाता है, ये जो होते हैं उनको हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। इन सारे ये जो M30 to M80 तक जो यूज होते हैं वो बेसिकली
डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, उनकी एक प्रोपोर्शन नहीं दी, पार्टिकुलर प्रोपोर्शन नहीं दी हुई रहती है। उनको हमें डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्ट्रेंथ के लिए हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेशन के बिहाफ पे हमें उनकी एक स्टैंडर्ड मिक्सचर तैयार करना होता है, और वही मिक्सचर जो होता है एक रिक्वायर्ड प्लेस पे अप्लाई होता है। तो इसलिए इनको M30 to M80 तक जो ग्रेड्स होते हैं उनको हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। इन सारे कंक्रीट्स में हमें एडमिक्सचर यूज करने होते हैं। जो कॉमनली जो यूज होते हैं वो बेसिकली जो हेवी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। अब इनमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब जैसे M5 to M7.5 इन टाइप्स ऑफ ग्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, इनका भी एक अलग नाम होता है। एक तो एक जनरल आप नाम समझ गए कि M5 to M25 तक को हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बोलेंगे, और M30 to M80 तक का डिजाइन मिक्स कंक्रीट बोलेंगे, सिंपल सी भाषा में। बट इसमें भी अगर इसके अंदर तक जाएं, इसके गहराई तक जाएं, तो इनमें भी कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट्स के बाद अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपका ड्यूटी है कि हमें ऑलमोस्ट वैसी चीज़ों के बारे में तो पता, एटलीस्ट वैसे चीज़ों के बारे में तो पता हो जो सिविल का बेसिक हो, जो साइट पे हमें बार बार यूज होने वाले हों, जो इंटरव्यू में कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मेरे अपने एक्सपीरियंस से हम ये बोल रहे हैं कि इन सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज हर एक सिविल इंजीनियर को होना ज़रूरी होता है। वैसे इनका ज़्यादातर इन नाम का कोई साइट पे एक ब्रॉड पैमाने पे यूज़ तो नहीं होता, बट हाँ, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपने 4 साल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि कम से कम सिविल इंजीनियरिंग के एक बेसिक पार्ट को समझें, बिकॉज यही बेसिक छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं आपको अपने ड्रीम्स के, अपने गोल तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप एक छोटे छोटे पार्ट्स को नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बड़े पार्ट्स को समझने में प्रॉब्लम्स होंगी। आप कुछ ऐसा चीज़ खो दोगे जो आपने बेसिक से नहीं सीखी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, कम से कम एटलीस्ट उसकी गहराई तक जाएं, उसको समझें। अब अगर हम साइट की बात करें तो साइट में बस हमको ये पता होता है कि साइट पे आप जाओगे तो साइट पे ये नहीं पूछा जाएगा कि M5 to M30 तक को हम किस नाम से बोलते हैं, या M30 to 80 तक को हम किस नाम से बोलते हैं। उनमें बस ये ध्यान रखना होता है कि डिजाइन मिक्स ग्रेड जो होते हैं उनका यूज कैसे करना है। जैसे मेनली साइट पे जो यूज होते हैं वो M10 का यूज होता है, M15 का यूज होता है, M20 का यूज होता है और M25 का यूज होता है। ये इस टाइप के जो कंक्रीट मिक्सचर जो तैयार होते हैं वो थोड़ी सी हाईली स्ट्रेंथ वाले होते हैं, जो उस टाइप का स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, RCC स्ट्रक्चर में यूज करता, जो एक तरह से जिनमें लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होती है, लोड जिन पे लगने वाले जो होते हैं उनकी हाई होती है। तो वहाँ इस टाइप का कंक्रीट मिक्स का यूज किया जाता है। नहीं तो आप नॉर्मल साइट पे चल जाओ, किसी भी साइट पे, तो आपको ये मिक्स कंक्रीट देखने को आपको हर एक साइट पे मिलेगा। ये कंक्रीट जो होते हैं बेसिकली हमको M15 जो होते हैं बेसिकली हमको फ्लोरिंग वगैरह में PCC वगैरह करते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं ज़्यादातर। RCC में तो मेनली यही यूज होती है, M20 यूज होती है, PCC वगैरह जो होते हैं
ये यूज होती हैं फ्लोरिंग में, ये ज़्यादातर यूज होती हैं। जो पीसीसी वगैरह करते हैं, किसी फाउंडेशन की पीसीसी वगैरह करते हैं तो मेनली ये यूज होती है। ये भी कभी कभार यूज में आती है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग उस पर दिया रहता है। पर आपको अगर आप ध्यान में देंगे तो ये 3-4 जो मिक्स ऑफ कंक्रीट हैं, जो M10 to M25, यही ज़्यादातर साइट पे यूज होते हैं। बस आपको साइट पे, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो बस इन टाइप्स के जो मिक्स कंक्रीट जो होते हैं उनका बस यूज करना आना चाहिए। पर आप एक अपने सिविल टेक्निकल स्किल को इन्हेंस करना चाहते हो, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको हर एक बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो हम किसी साइट इंजीनियर, पार्टिकुलर किसी फील्ड इंजीनियर या फिर किसी भी लेवल के इंजीनियर के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये बेसिकली हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एक बेसिक से बेसिक, जो फ्रेशर हो, जो ट्रेनिंग इंजीनियर हो, या फिर जो थोड़े जिनके पास टेक्निकल स्किल्स आ गई हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वो भी अगर ये नहीं जान रहे हो तो उन्हें एक आसानी से ये बात समझ में आ जाए। या फिर कोई भी स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा, उनके लिए एक लाभदायक सिद्ध हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी एक पार्टिकुलर फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एक स्ट्रीम को लेके चल रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि हर एक पॉइंट व्यू से उनको समझाने का प्रयास करें, जो एक तरह से उनके उस कंसेप्ट को क्लियर करें कि दोबारा फिर आप यहाँ से समझाने के बाद दोबारा किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम न हो, इस टाइप की कभी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम सोच रहे हैं, और अभी तक आप समझ चुके होंगे मेरी बातों को। तो आप एक शॉर्ट में हम ओवरव्यू देंगे। M5 to M25 को हम नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट के नाम से जानते हैं, और M30 to M80 तक को हम एक डिजाइन मिक्स कंक्रीट के नाम से जानते हैं। अभी इनके कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। जैसे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो होते हैं, उनकी मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में हमने ऊपर ली, उनके क्या ग्रेड्स होते हैं, उनके ग्रेड्स में जो डिनोट जो होते हैं कुछ मीनिंग्स, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया। अब जो 5 क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो आफ्टर 28 से मिलता है। अब इनका जो होता है कुछ का एक अपना स्पेसिफिक नाम होता है, वो नाम जो होता है वो कहाँ से होता है, हम उसके बारे में देखें। ये जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि ग्रेड्स एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग जो होते हैं, M5 to M7.5 के जो दो ग्रेड्स होते हैं उनको हम लिनमिक्स कंक्रीट बोलते हैं, और M10 से M25 तक को ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, और इन सारे को मिला के M5 to M25 को नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है, किसी इंटरव्यू में ये पूछता है कि आप सिंपल सा ये बताएं कि आपको M5 to M25 के ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को हमें किस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे आप नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि M5 to M7.5 ये दो एक पार्टिकुलर सेक्शन है, उन टाइप्स ऑफ मिक्सिंग ग्रेड कंक्रीट को हम किस नाम से बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि ये दो टाइप्स जो होते हैं वो लिन मिक्स के कैटेगरी में आते हैं, और जो 10 से 25 तक होते हैं वो ऑर्डिनरी मिक्स कंक्रीट होते हैं, और जो
M32 M80 तक आते हैं, वो एक डिजाइनमिक्स के श्रेणी में कैटेगरी में आते हैं और उनको हमें स्टैंडर्ड कंक्रीट उनको हम एक स्टैंडर्ड कंक्रीट के नाम से जानते हैं। अब एक मजेदार बात आपको शायद पता हो या ना हो, मेरा दायित्व है कि आप अगर मेरे से आप कुछ पढ़ रहे हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम उस चीज को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। हम ये भी समझ रहे होंगे कि हम क्योंकि अपने तरफ से हम 100% अपना एफर्ट डाल सकते हैं। मैं एक कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ, मैंने जो अपने लाइफ में जो अपने एक साइट इंजीनियरिंग कैरियर में जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ समझा, उसके बिहाफ पे हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए और धीरे धीरे ये स्किल्स और बेहतर डेवलप होती जाएंगी। पर हाँ, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि जो चीजें मैं समझा दे रहा हूँ वो सारी चीजें को आपको फिर कहीं जाके समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि इससे ज्यादा आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब साइट पे इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं ओवरऑल सब चीज को रिसर्च करके उसके बाद ही हम आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको कुछ उनसे अलग करने का प्रयास किया। तो एक और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट टर्म ये होता है कि जो वाटर की जो कंटेंट होती है, वाटर की रेशियो क्या होती है किसी एक पार्टिकुलर ग्रेड्स के लिए। तो उनकी जो होती है नॉर्मल, हम किसी भी टाइप के एक पार्टिकुलर ग्रेड्स के लिए तो वाटर्स को ऐसे बताया तो नहीं गया है किसी पार्टिकुलर ग्रेड्स के लिए इतना वाटर्स की नीड होंगी, इतनी कम या ज़्यादा, इस टाइप की नहीं दिया जाता है। आपको ये जानना होता है कि अगर किसी भी टाइप का ग्रेड सब कंक्रीट है तो उनमें जो वाटर की जो कंटेंट होती है वो 0.4 से 0.5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर कंडीशन। अब इसके ये समझने वाली पॉइंट्स हैं कि ये एक्सपोजर कंडीशन क्या हो रही है, क्या होती है। ये एक्सपोजर कंडीशन का मतलब अगर हम ये समझें कि अब डिपेंड कर रहा है किसी मौसम में जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ क्या होता है कि कंक्रीट जो मिक्सचर होते हैं उनमें थोड़ी पानी की जो वाटर की कंटेंट जो होती है उनमें थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। बिकॉज क्या होता है कि वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं। कहीं बारिश का टाइम होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके पानी को उतना डाला जाता है ताकि बारिश की थोड़ा नमी के कारण जो होते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो सैंड जो होते हैं वो बाहर ही रखे होते हैं, वो आउटडोर में रखे होते हैं। इंडोर में तो मैक्सिमम जो होते हैं आउटडोर में रखे होते हैं, तो उनमें क्या ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उनमें पानी डालते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पानी अगर ज़्यादा डालें तो ज़्यादा डालने की वजह से क्या होता है कि वो सेग्रीगेट हो जाए, ब्लीडिंग्स होने लगे, तो वो क्या होता है एक प्रॉपर जो एक स्ट्रेंथ मिलना चाहिए कंक्रीट की वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इन सारी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए, इनकी एक एक्सपोजर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें वाटर कंटेंट 0.4 से 0.7 तक हमें लेनी होती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक हमने जो भी समझाया आपने उसको एक बेहतर ढंग से समझा होगा। अगर कुछ भी इसके बाद भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, आप हमें ये चीज़ बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।